फ्रेंड्स, आज हम आटे से बनी हुई करारी करारी आपको पेटीज बनाना दिखा रहे हैं। और आप देखिए, ये खाने में बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट। आप खाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि हम रोज़ खाएं और रोज़ बनाएं। तो चलिए बनाने की तैयारी करते हैं। आटे की पेटीज बनाने के लिए हमारे पास घर में जितनी भी सब्जियां हैं, थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां हम सारी ही डाल लेते हैं। हमको जितनी पेटीज बनानी है उस हिसाब से हम ये क्वांटिटी बना लेते हैं। जैसे मैं आज 6 पेटीज बना रही हूँ, उस हिसाब से आप देख रहे हैं। शिमला मिर्च, प्याज, आलू बॉयल है, पत्ता गोभी है और गाजर है। हमारे पास अगर थोड़ा चुकंदर है तो हम थोड़ा सा आधा डालें, क्योंकि वो थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। और इसी के साथ हमारे पास अगर मटर हैं तो हम मटर डाल सकते हैं, कॉर्न भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम इस स्नैक्स की स्टफिंग बनानी शुरू करते हैं। हमने अपना पैन रख लिया है, उसके अंदर हमने 2 टीस्पून तेल डाला है। और तेल डालने के बाद हम इसके अंदर ½ टीस्पून जीरा डालेंगे। और हमारा जीरा जो है, अभी जीरा हमारा तड़कना शुरू हो जाए, उसके बाद हम बाकी की सारी सब्जियां इसके अंदर डालेंगे। और शिल्पी सेठ जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। दीपिका सोनी जी, रिया जी, किशन कुमार जी, जीतू सोनी जी, चारू जी, लता देवी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लता फुलवानी जी, आप भी मेरे सारे ही वीडियो लाइक करते हैं। अशोक हरवानी जी, भाविका जी, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। अब हमारा जीरा जो है वो अच्छे से तड़क गया है। तो हमेशा की तरह जैसे मैं बोलती हूँ कि तेल के अंदर ही हमको हल्दी डालनी चाहिए, तो उसका कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। हम कभी ये सोचे नहीं कि हल्दी हमारी जल जाएगी। और इसी के साथ हम इसके अंदर हमारे ये जो आलू हैं वो हम डाल देते हैं। गैस का फ्लेम हमने कम करके रखा हुआ है। इस तरह से अब हम इसके अंदर प्याज भी डाल देंगे। कई बार होता है हम प्याज पहले डालते हैं, पर इसके अंदर प्याज जो है वो कच्चा ही अच्छा लगेगा। और इसी के साथ हम पत्ता गोभी भी डाल देते हैं। और इसी के साथ हम सारी ही हमारी जो सब्जियां हैं, शिमला मिर्च है, गाजर है, सारी ही जो हमारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देते हैं। और इसी के साथ आधा चम्मच हम नमक का आधा चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्च डालेंगे। अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और साथ ही नमक भी हम इसके अंदर स्वाद अनुसार डाल देंगे। ये सारी ही चीज़ें डालने के बाद हम इसके अंदर ½ टीस्पून चाट मसाला भी डाल देंगे। चाट मसाला अगर आपके पास नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। अब हम इसको एक बार अच्छे से मिला देते हैं। आप देख रहे हैं हमारी स्टफिंग बन गई है। और ये हमको ज़्यादा पकानी भी नहीं है, और ये कच्ची ही है एक तरह से। सिर्फ हमने मिलाने के लिए और जीरे का तड़का देने के लिए इसको हमने थोड़े से तेल में फ्राई किया है। ये हमने हरा धनिया डाला है, और ये हमने थोड़ा सा कड़ी पत्ता जो है इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। और ये मैं इसके अंदर कॉर्न भी डाल रही हूँ। और कॉर्न के साथ ही साथ ये चीज़ जो है क्रश की हुई है, अमूल की चीज़ है। अगर आपके पास वो पैकेट नहीं है तो आप घर में जो आपके पास चीज़ है उसको आप क्रश करके या कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब सारी ही स्टफिंग को हम अच्छे से मिला लेंगे। और इस स्टेज पे आकर अगर आप चाहो तो आप नमक या मसाला टेस्ट भी कर सकते हैं। हमने नीचे उतार दिया है। ये थोड़ी स्टफिंग हमारी थोड़ी ठंडी हो जाए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ये 1 कटोरी आटा, नॉर्मल आटा जो होता है वो लिया है। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, क्योंकि नमक मैं स्टफिंग में भी डाल चुकी हूँ, तो इसी के अंदर डालेंगे। अगर आपको बेसन अच्छा लगता हो तो आप चाहें तो इसके अंदर 1 चम्मच बेसन भी डाल सकते हैं। और
इसी के साथ अब हम इसका एक नरम सा डो बना लेते हैं। इसके अंदर हम थोड़ी सी हल्दी भी डाल देते हैं, ताकि हल्दी से ये जो हमारा नाश्ता बनेगा इसका कलर भी जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। और इस तरह से हम इसका एक पतला सा, जिसे हम चिल्ला बनाते हैं, इस तरह से हम इसका एक पतला सा डो बना लेते हैं। जब तक ये हमारा डो बनता है तब तक मैं एक बार फिर से मेरे सारे ही व्यूअर्स जो हैं, जो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, उन सब का मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। मीरा लोंगानी जी, निक्षा जी, भावना जी, रिया जी, प्रीति हरजानी जी, और इसमें 1 गिलास मैं डाल चुकी हूँ और ये मैं दूसरा भी इसके अंदर इस तरह से डाल रही हूँ। ये कई बार ऐसे होता है लवी सिंधी जी, पल्लवी कालानी जी, जूही कालानी जी, भाविका, समता जी, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। अशोक सोनी जी, रीतू नवलानी जी, अब देखिए सबको थैंक यू कहते कहते ये हमारा डो जो है चिल्ले का बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर बेसन डाल ही देती हूँ तो आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अब ये इसको हम अच्छे से एक बार फिर से मिला देंगे, इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। उससे बेहतर यही था कि हम पहले ही डाल देते तो इसके अंदर जो है वो गांठें नहीं पड़ती। चलो कोई बात नहीं, और आप गौर से देखिएगा कि इसके बाद क्या हो रहा है। और इसी के साथ मैं आपको एक बहुत अच्छी सी स्टोरी भी सुनाती हूँ कि कई बार हम ऐसी चीज़ें देखते हैं, अच्छी होती है हम लाइक करते हैं, कई ऐसे होते हैं जो डिसलाइक करते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है, पर हम किस में से क्या गुण लेते हैं, हमको वो गुण लेने हैं, अच्छे अच्छे गुण लेने हैं। तो इसी पे एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। इसके अंदर धनिया पाउडर चला गया है। एक पिता के 2 बेटे थे और दोनों ही बेटे जब बड़े हुए तो एक बेटे से बेटा जो था वो बहुत शराब पीता था और दूसरा जो था वो बिल्कुल उसको कोई भी आदत नहीं थी। तो किसी संत ने उससे पूछा कि आप इतनी शराब पीते हो और यहाँ पर आप देख रहे हो हमने पैन रखा है, उसके अंदर हमने इस तरह से, अगर ये तवा नॉन स्टिक हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप नॉर्मली तवे पे भी बना सकते हैं। और इस तरह से हम इसके ऊपर, गैस का फ्लेम अभी हमारा तेज है, और इस तरह से हम इसको ना फैला देंगे। ये अपने आप से फैलता चला जाएगा, हमको कुछ भी नहीं करना, जितना फैलना है ये अपने आप ही फैल जाएगा। अब थोड़ा गैस हम अपना मीडियम कर लेते हैं और इसको सिकने देते हैं। तब तक हम अपनी स्टोरी भी जो है वो कंटिन्यू करते हैं। एक बेटा जो है वो गलत मतलब बिगड़ गया, तो किसी संत ने पूछा आप इतनी शराब क्यों पीते हो? उसने कहा मैं पिता को देख करके सीखा हूँ। दूसरा जो था बिल्कुल हाथ नहीं लगाता था, उससे पूछा आप तो बिल्कुल भी नहीं पीते, आपका भाई इतना शराब पीता है। तो उसने कहा मैं भी पिता को देख करके सीखा हूँ। अब जब दोनों से पूछा गया ऐसे कैसे पिता को देख करके सीखे हैं, तो जो शराब पीता था उसने तो कहा कि मेरे पिता शराब पीते हैं, उनको देख देख के मैं सीख गया कि शराब पीनी चाहिए। और जो दूसरा था उसने कहा कि मेरे पिता शराब पीते थे और परिवार में ध्यान नहीं देते थे, घर में कलेश करते थे, इसलिए मैं उनसे सीखा हूँ कि शराब जो है वो बहुत गंदी चीज़ है, मुझे नहीं पीनी चाहिए। तो कहने का भाव है तो दोनों ही पिता के बेटे, लेकिन एक ने गुण लिए और एक ने अवगुण लिए। अब देखिए दूसरी तरफ हमने इसको पलट दिया, कितना इजीली, बिल्कुल इजीली ये पलट गया है। बस इसको भी हम हल्का सा सेक करके और प्लेट पर निकाल देंगे। तो सारे ही जो है हमारे ये चिल्ले जो है पेटीज के, पहले इस तरह से हम सारे ही जो है सेक करके, और आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे, और इस तरह से आप आधे कच्चे से एक प्लेट के अंदर इस तरह से निकाल देंगे। अब इसी के साथ हम एक और भी बना रहे हैं,
इसमें भी हमने इस तरह से तेल डाला और तेल डालने के बाद ये हमने इस तरह से अपने आप से ये फैल जाएगा। इस तरह से हमने दूसरा भी डाल दिया है। फ्रेंड्स, अब ये हमने इस तरह से सारे ही जो हैं चिल्ले बना लिए हैं। इनको हम अलग अलग रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। और अब जो है हम इनकी ठंडे होने के बाद इसकी हम स्टफिंग कर लेते हैं, पेटीज बना लेते हैं। इस तरह से हमने एक लिया है और ये जो हमने स्टफिंग बनाई उसमें से इसके अंदर हमने ये थोड़ी सी डाल दी। ये डालने के बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड करते हुए आए थे, उसी का ये थोड़ा सा आटा है जो हमने बचा के रखा। इस तरह से इसके ऊपर हम लगा करके इसको इस तरह से चिपका देंगे और यहाँ पर भी इसी तरह से हम इसको इस तरह से चिपका देंगे। और सच मानिए ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता है, आप जरूर जरूर ट्राई करना। अब ये 2 मिनट में ही इस तरह से सारे ही चिपक जाएंगे। और अब हम इसको इस तरह से उल्टा करके रख लेते हैं। इसी तरह से अब हम दूसरा भी उठाएंगे और इसके अंदर ये हम स्टफिंग डालेंगे एक कोने में और इस तरह से इसको भी हम इस तरह से चिपका देंगे। और इसको भी हम यहाँ से बंद करके और यहाँ से बंद करके ये भी बन गई और इसको भी हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे। तो इस तरह से हम सारी ही पेटीज जो अपनी बना लेते हैं। तो हम इसके अंदर थोड़े से तिल डाल देंगे। तिल डालने के बाद हमने जो ये पेटीज बनाई है वो इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। अभी हमारी अच्छे से सिक जाए। अभी हमारा गैस का फ्लेम जो है वो फुल पर है और ये आटे के बने हुए हैं, ये ज़्यादा तेल अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो आप टेंशन नहीं करें। जो मैंने ये तेल डाला है इसी के अंदर ही हमारे 6 लगभग बन जाएंगे। नीचे से जब ये फ्राई हो जाए तब हम इसको पलट देते हैं। इस तरह से हम इसको अब पलट देंगे। ये बहुत ही सुंदर नाश्ता है, बहुत ही सुंदर नाश्ता है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप बोलेंगे हम इस तरह से रोज़ नाश्ता बनाएं। अगर आप तिल पसंद करते हैं तो आप थोड़े तिल और भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अब ये नीचे से भी हमारे अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं। आप देख रहे हैं ये हमारी करारी करारी सी पेटीज आटे से बनी हुई, जो कि बहुत खाने में टेस्टी है। और यहाँ पर हमारी ये बनके तैयार हो गई है और आप देख रहे हैं इसी तेल के अंदर, हमने दूसरा तेल डाला नहीं है, इसी के अंदर हमारी दूसरी भी बन रही है। और ये एक कटोरी के अंदर हमने 6 हमारी पेटीज जो है वो बनके तैयार हो गई हैं, बहुत सुंदर। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें। थैंक यू।